तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख का गुलाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी होती रही है। पाकिस्तान के नेता बाहर देश के जाकर ये तक नहीं बता पाते हैं कि वो देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं और आगे उनका देश के विकास के लिए रोड मैप क्या है, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, तैयारी वो करते ही नहीं है, रोड मैप वो तब बनाते ही नहीं है। बनाता है तो मुल्ला मुनीर, और जो पैसा जनता के हक का होता है उसका इस्तेमाल जनता के विकास के लिए नहीं, उनको दाल चावल रोटी आटा देने के लिए नहीं, बल्कि आतंक को पालने के लिए, आतंक के कैंपों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो भारत समेत दूसरे देशों में आतंक फैला सके। लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की सेना की इस मंशा को नाकामयाब करता रहता है। पीओके और पाकिस्तान के लोगों के आक्रोश की वजह समझनी है तो जरा अमेरिका से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मुनीर और शहबाज ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से मुनीर और शहबाज बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन बलूचों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। पहले चीन और अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ये डील लोगों के बगावत की वजह बन रही है और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि उनके मिनरल्स को दूसरे देशों, खासतौर पर चीन को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। बलूचिस्तान के लोग इसके पहले सड़कों पर इसलिए भी उतरते रहे हैं कि सी पैक का निर्माण चीन कर रहा है पाकिस्तान के इस हिस्से में और उसका सीधे सीधे दबदबा उस जगह पर बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चीन की दखलंदाजी उनकी लाइफस्टाइल या उनमें पड़े। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना का और चीन के निर्माण कार्य का लगातार विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान बीते कुछ दिनों से अमेरिका की चौखट पर डेरा जमाए हुए है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका उसका ग्लोबल लेवल पर बचाव करेगा, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का यह दोस्ताना काम नहीं आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। बिना पाकिस्तान का नाम लिए एस जयशंकर ने दुनिया के सामने परत दर परत पाकिस्तान की पोल खोल दी। क्या कहा यूएन में उन्होंने, ये तो आपको सुनाऊंगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। शहबाज यूएन में विक्टिम कार्ड खेलकर बचने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. इस हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर तिलमिला उठे होंगे। आतंक परस्त पाकिस्तान परेशान हो उठा होगा। आतंकियों में जयशंकर के हमले से खलबली मच गई होगी। जयशंकर की आतंक पर दहाड़ से पाकिस्तान का मंसूबा चूर चूर हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गरज रहे थे और पाकिस्तान के मौजूद प्रतिनिधि शर्मसार हो रहे थे। एस जयशंकर की धुलाई का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को विजय घोषित कर चुका है, उसकी संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री ने आतंक पर जब बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान पानी पानी हो गया। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी गई, जो पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से ग्रस्त बताकर दुनिया को गुमराह करने में जुटा था। जो पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद के नाम पर सहानुभूति बटोरने में जुटा था, उसकी पोल पट्टी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मंच से उन्होंने विश्व को आतंकवाद पर चेताया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए आर्थिक मदद देने वाले देशों पर भी निशाना साधा। When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह साफ कर दिया
कि आतंकवाद रोकना भारत की प्राथमिकता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस मौके पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी और साफ साफ कहा कि आतंक का समर्थन करने वाले खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, तो वहीं रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई और यूएन में रूस ने न केवल भारत की जमकर तारीफ की बल्कि स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। वहीं अमेरिका लगातार भारत का रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। भारत के इस फैसले पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा है, ये सुनाते हैं। My colleague, I spoke to him yesterday, Subrahmanyam Jaishankar. Well, he will visit Russia. I will visit India. We hold regular exchanges. And I heard, I'm not even asking what is going to happen to our trade relations, our oil. I don't ask our Indian colleagues this. They are perfectly capable of making these decisions for themselves. And publicly, my friend who I referenced earlier, when he was asked a similar question, said, if the U.S. wants to sell their oil to us, we are prepared to discuss the terms for this. But what we buy from other countries, not the United States, but from Russia or other countries, that's our own business. And that has nothing to do with the Indian-U.S. agenda. And I believe that that is a very worthy response that shows that India, like Turkey, has self-respect. कुछ दिनों पहले इजरायल ने दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद शहबाज ने कर्ज लेकर सूट बूट पर खर्च कर दिया और पहुंच गया दोहा। और पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर इजराइल के खिलाफ लामबंदी भी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अगर इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ 10 मिनट के लिए भी अपनी मोर्चा अपना हटा लेता है या मोर्चा खोलता है तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल की पावर, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, इजराइल की हिम्मत, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2-2.5 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के साथ साथ उन हर मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, फिर चाहे वो ईरान से हमले हो या फिर हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी इजराइल हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है और जवाब दे रहा है। ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख का गुलाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी होती रही है। पाकिस्तान के नेता बाहर देश के जाकर ये तक नहीं बता पाते हैं कि वो देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं और आगे उनका देश के विकास के लिए रोड मैप क्या है, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, तैयारी वो करते ही नहीं है, रोड मैप वो तब बनाते ही नहीं है, बनाता है तो मुल्ला मुनीर। और जो पैसा जनता के हक का होता है उसका इस्तेमाल जनता के विकास के लिए नहीं, उनको दाल चावल रोटी आटा देने के लिए नहीं, बल्कि आतंक को पालने के लिए, आतंक के कैंपों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो भारत समेत दूसरे देशों में आतंक फैला सके। लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की सेना की इस मंशा को नाकामयाब करता रहता है। पीओके और पाकिस्तान के लोगों के आक्रोश की वजह समझनी है तो जरा अमेरिका से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मुनीर और शहबाज ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से मुनीर और शहबाज बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन बलूचों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। पहले चीन और अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ये डील लोगों के बगावत की वजह बन रही है और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि उनके मिनरल्स को दूसरे देशों, खासतौर पर चीन को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। बलूचिस्तान के लोग इसके पहले सड़कों पर इसलिए भी उतरते रहे हैं कि सीपैक का निर्माण चीन कर रहा है पाकिस्तान के इस हिस्से में और उसका सीधे सीधे दबदबा उस जगह पर बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चीन की दखल अंदाजी उनकी लाइफस्टाइल या उनमें पड़े। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना का और चीन के निर्माण कार्य का लगातार विरोध करते रहे हैं।